आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए चैनल दिलशाद नॉलेज में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक ज़बरदस्त धांसू ट्रिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में काफ़ी आते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इसको आप पलक झपकते ही गारंटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आती है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। गाइस, यदि एग्जाम में सवाल दे दिया जाता है कि यदि 122 गुणा 144 गुणा 325 हो तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। गाइस, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल में, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसमें आप इकाई का डिजिट देखेंगे, अंक देखेंगे कि कौन सा है। फिर बाद में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, फिर बता पाएंगे कि इसमें इकाई का अंक ये है। फिर इसका उत्तर जो है कॉपी में लिख पाएंगे। गाइस, हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिसके थ्रू हम आपको पलक झपकते ही इसका डिजिट बताएंगे कि कैसे इसका डिजिट, इकाई का डिजिट यानी इकाई का अंक निकलेगा। तो गाइस देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कह रही है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक तीनों में मल्टीप्लाई कर देना। कुछ नहीं करना है। 5 चक्कू 20, 20 दुना 40 यानी 2 ये इसका डिजिट हो गया, इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, फिर इसका इकाई का अंक। 5 को 20, 20 दुना 40 हमारा आया है। गाइस, इकाई का अंक 40 में हमारा ये 0 होता है, ये 0 है यानी इसका इकाई का अंक क्या आएगा गाइस, 0 आएगा। कुछ नहीं करना है। यदि आपको हमारी ट्रिक मालूम है तो केवल आपको एग्जाम में यही देखना, 2 चक्कू 8, 8 पंजे 40, 40 का आखिर में इकाई का अंक डिजिट जो होता है वो 0 होता है और आप जो इसका आंसर तुरंत दे पाए। तो गाइस, आपने देखा कितनी सिंपल तरीके से हमने आपको ट्रिक के थ्रू समझा दिया है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, वैसा ही सेम है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको केवल ये नजर डालनी इकाई का अंक यहाँ पे 0 दिया गया, तुरंत जो हम 0 यहाँ पे लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि इकाई का अंक एक ये है और इसमें एक 0 है और एक ये 8 है। 8 और 0 की गुणा होगी तो 0 आएगा, 0 की गुणा होगी तो 0 आएगा। यानी कहीं पे आपको एग्जाम में सवाल दे दिया जाए, ये 999 दिया गया है, 888 दिया गया है, यहाँ पे 0 है और फिर बाद में ये 0 कर दिया गया है, फिर बाद में गुणा का निशान लगा के 1699 गुणा 88 ये कर दिया गया। यदि एग्जाम में आपको ये सवाल दे दिया जाए तो आप क्या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी करेंगे, इससे इसकी कुछ नहीं करना है। दोस्तों गाइस, आपको केवल ये देखना है इसमें एक 0 भी तो आया है मल्टीप्लाई के लिए, तो आप डायरेक्ट आंसर 0 दे देंगे और कुछ नहीं करना आपको। इसमें केवल आप डायरेक्ट 0 आंसर दे देंगे और कुछ नहीं करना है। केवल मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको इसका आंसर निकालने में। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि ये 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, ये कितनी सिंपल तरीके से बहुत ही मात्र कुछ ही सेकंडों में आपसे सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, यदि एग्जाम में आपको पावर की वैल्यू दे दी जाए तो आप इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है हम आपको बताएंगे। पावर की वैल्यू यदि दी गई है तो गाइस देखिए हमारी ट्रिक क्या कह रही है। यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक क्या रहता है, वही रहता है। यदि 0 है तो 0 ही आएगा इकाई का अंक, और इकाई का अंक 1 है तो 1 ही आएगा। यदि इकाई का अंक 5 है तो 5 आएगा और यदि इकाई का अंक 6 है तो 6 आएगा। तो दोस्तों देखिए हम किस तरीके से ट्रिक के थ्रू आपको ये सवाल समझा रहे हैं।
जैसे कि दिया गया है 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 बराबर क्या हुआ जाके 10.100, कितना हुआ 10.100। तो इसमें आपने ये देखा इकाई का अंक क्या आया है, 0 आया है। इकाई का अंक क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया है। और 10 की घात 3 दिया गया, इसमें भी हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है हमारा, 0 है। तो यहाँ पे भी 0 आया है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे इकाई का अंक हमारा क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो 6 छंग 36, 36 छक्का 216 होता है। 216 मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें 216 में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यानी यहाँ पे मैंने अभी आपको शो किया है, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, इसमें तो 0 था, ये 0 था, इसलिए इसका 0, 0 आया इकाई का अंक। और इसमें क्या है, 6 है, 6 दिया गया, 6 इसमें भी हमारा इकाई का अंक है। तो आज जब हमारा इकाई का अंक 6 है, तो हमारा यहाँ पे भी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा, यानी वही आएगा, चेंज नहीं होगा। गाइस अगला सवाल हम क्या कह रहे हैं, जैसे 11 स्क्वायर आपका दिया गया है, तो लास्ट में हमारा डिजिट यानी इकाई का अंक जो है वो 1 है। कितना है गाइस, 1 है। और 1 हमारा यहाँ पे भी मैंने भी शो किया है, यानी जिसके आखिर में 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, तो उसका जो है अंक वही रहता है, हमारा 1 आएगा। यानी 121 आया। अगर कोई पूछ दे 11 स्क्वायर में इकाई का अंक कितना आएगा, तो आपको 1 आंसर देना है। ये नहीं 121 दे दिया, ये गलत हो जाएगा, 1 केवल आएगा। जैसे इसका 6 36 छक्का 216 आया था, लेकिन इकाई का अंक पूछा तो हमारा 6 आंसर आएगा। अगर आपने 216 कह दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे 11 का क्यू, यानी 11 का क्यू का मतलब क्या है, 11 गिरैया में 121 और 121 और 11 की गुणा होगी 1331 आएगा। और आखिर में हमारा कितना है, 1 है। यानी 1 हमारा आखिर में है, तो आखिर में हमारा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है, यदि इकाई का अंक हमारा 1 हो, इकाई का अंक हमारा कितना है, 1 है, तो इकाई का अंक सॉल्व करने के बाद हमारा 1 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। यानी 11 का क्यू दिया गया है, तो अगर इसे सॉल्व किया जाए और कहा जाए कि इसका इकाई का अंक निकालो, तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना इकाई का अंक हमारा 1 है, तो तुरंत हमने आंसर 1 कर दिया। क्यों, हमारा 11 का क्यू का इकाई का अंक 1 आएगा, तुरंत हमने ये आंसर दे दिया। हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करनी है। अगर किसी ने कह दिया 5 का क्यू दिया गया, इसका इकाई का अंक बताओ, तो आपको तुरंत ये देखना है कि 5 जो है, 5 यहाँ पे दिया गया, जिसका मैंने आपको शो किया है। यानी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 कुछ भी हो, यदि इन चारों में से कोई भी डिजिट हो तो वही संख्या रहती है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 5 है, और 5 का 5 ही आएगा। 5 का क्या आएगा, यानी 5 25, 25 पंजे 125 होता है। 125 का इकाई का डिजिट हमारा कितना आएगा गाइस, 5 आएगा। फिर आप लोग इसे दोबारा समझ सकते हैं, यदि जिसके समझ में ना आया हो दोबारा इसे समझ लीजिए। जैसे यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 दिया गया है, 0, 1, 5, 6 दिया गया है, और इकाई का अंक निकलवाना है, तो इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 216 कितना दिया गया, 216 दिया गया है, और यहाँ पे घातें 4 दी गई हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा, तो आपको गाइस कुछ नहीं करना, आपको केवल 6 ही लिख देना, बस 6, क्योंकि 6 हमारा यहाँ पे मौजूद है। तो गाइस देखा आप लोगों ने इसे कम ही समय में कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। गाइस यदि आप लोगों को हमारी ट्रिक ये समझ में आ रही है, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आखिर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से ये होता है, जैसे मैं यदि कोई न्यू वीडियोस इसमें अपलोड करता हूं, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। गाइस अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जैसे 350 दिया गया है और इसकी पावर वैल्यू 105 दी गई है, यानी घात जो है 105 दी गई है, और इसमें
पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक क्या होगा? तो गाइस कुछ नहीं करना है, हमने तुरंत ये देखा हमारा इकाई का अंक डिजिट, इकाई का जो डिजिट दिया गया है यहाँ पे 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 0, 1, 5, 6 यदि दिया गया है इकाई का अंक है तो वही संख्या रहती है, तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, तो हमारा तुरंत ये 0 आ गया है। गाइस अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, जैसे 381 दिया गया है और उसकी पावर वैल्यू कितनी दी गई है? 256 दी गई है और इसका इकाई का अंक मुझसे पूछा गया। ये ध्यान रखना इकाई का ही अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक पूछा गया तो हम तुरंत देखेंगे लास्ट में जो है इकाई का अंक हमारा यहाँ कितना है? 1 है, तो हमारा तुरंत आंसर 1 आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे 125 का पावर वैल्यू 385 है और इकाई का अंक यहाँ पे जो है दिया गया है। जब इकाई का अंक जो है हमारा यहाँ पे कितना दिया गया? 5 दिया गया है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। क्यों? इकाई इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब अगर ऐसे डिटेल्स में से सोल्व करेंगे इसमें तो हमें 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे सोल्व करने में और फिर बाद में पता चलेगा कि हमारा आंसर ये आया है। लेकिन हम ट्रिक के थ्रू इसे जो है मात्र पलक झपकते ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। गाइस अगला सवाल क्या कह रहा है, जैसे 486 दिया गया है, उसकी पावर वैल्यू कितनी दी गई? 6 दी गई है। जब 6 दी गई है तो इसमें इकाई का अंक निकलवाया गया है। तो गाइस मुझे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था और मुझे ये याद भी होना चाहिए कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही रहता है। गाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक हमारा 6 है। कितना है? 6 है, तो इकाई का अंक हमारा कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। तुरंत हम आंसर दे देंगे, इसमें तुरंत देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक 6 है तो तुरंत इसका आंसर हम कितना निकाल देंगे? 6 निकाल लेंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा कितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। गाइस अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि यदि 10 की घात 1, 10 की पावर 1 प्लस 20 की पावर 5, 121 की पावर 16 प्लस 31 की पावर 28 प्लस 25 की पावर 26 प्लस 16 की पावर 18 प्लस 96 में इकाई का अंक ज्ञात करो, कितना होता है? गाइस यदि इस तरीके का सवाल आपको दिया जाए तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? मेरे हिसाब से तो आप इसे कम से कम 2-3 घंटे में ही सोल्व कर पाएंगे। कितनी मल्टीप्लाई कैसे आप कर पाएंगे? ये तो चलो तुरंत हो जाएगा, 10 गुना 10 ये भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन 121 की 16 मरतबा जो गुणा आप कैसे करेंगे? 121 फिर 21 फिर 121 फिर 121 ऐसे 31 की 28 मरतबा आपको करनी है। आप तो दोस्तों पागल हो जाएंगे इसे सोल्व करने में। दोस्तों हमने ट्रिक के थ्रू आपको ये समझाया है किस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे आपको सोल्व करके बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबको ऐड करना है इसकी मल्टीप्लाई करके। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इसका इकाई का डिजिट, इसका इकाई का डिजिट, इसका इकाई का डिजिट, सबका यानी इकाई का डिजिट मुझे लिख लेना है। लिखने के बाद जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो हमारा इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 0 0 0 हुआ यानी 1 1 2 हुआ, 2 5 7 7 6 13 13 6 19, हमारा कितना आया? 19 आया। 19 में इकाई का डिजिट कितना दिया गया? 9 दिया गया। तो हमारा गाइस कितना आंसर आएगा? 9 आएगा। देख लीजिए ये 0 था हमने उतार दिया, प्लस का निशान लगाया, फिर ये 0 था उतार दिया, फिर प्लस का निशान लगा के 1 लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगा के 1 लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगा के इसका इकाई का डिजिट लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर इसका जो है डिजिट लिख लिया इकाई का, फिर इसका इकाई का लिख लिया। तो गाइस हम इसे जोड़ेंगे 1 1 2 2 5 7 7 6 13 13 6 19, 19 आया। 19 में हमारा इकाई का डिजिट कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। तो हमारा इकाई का डिजिट गाइस कितना आएगा? 9 आएगा। गाइस अगला सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि आपको दिया गया कि 31 की घात 150 यानी 31 की पावर वैल्यू कितनी दी गई? 150, माइनस का निशान लगाया गया है और 25 की पावर दी गई 125, तो इकाई का अंक याद करो। गाइस इसे सोल्व करने में आप काफ़ी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ट्रिक के थ्रू आप लोगों को कुछ ही सेकंडों में सोल्व करके दिखा रहे हैं। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी, आपकी ये समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है? 1 में से 5 गया 6 बचा, ये तो गलत हो गया। 1 5 6 होता है, लेकिन 1 में से 5 गया 6 कैसे बचा? ये तो सर जी गलत पढ़ा रहे हैं।
लेकिन नहीं, मैं इसे गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसे सही पढ़ा रहा हूँ और मैं इसे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये हमारा 1 में से 5 गया 6 बचा। तो गाइस देखिए हमारा इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 1 मैंने लिख लिया, माइनस निशान लगा दिया और इसमें इकाई का अंक कितना दिया गया, 5 मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, 1 में से 5 घटाना, यानी छोटी वाली संख्या में से 5 घटाना है। आपको ये नहीं करना है 1 में से 5 नहीं जा रहा है, 5 में से हम 1 घटा देंगे 4 बचेगा, वो भी माइनस का निशान आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है इकाई का अंक पूछा गया है, इकाई का अंक पूछने के लिए यदि कम वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को घटाते हैं तो इसका नियम क्या कहता है कि 1 में से 5 नहीं जा रहा है तो 1 से पहले भी तो कोई संख्या रही होगी, 1 से पहले भी तो यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसमें से इसमें हम क्या करेंगे, दहाई लिया करते थे तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे। गाइस कितने हो जाएंगे, 11 में से 5 गए 6 बचेंगे, ये ध्यान रखना, ये नियम जरूर याद रखना। अगर ये नियम आप भूल गए तब आप इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया 1 में से 5 नहीं जा रहा है तो 1 से पहले भी तो कोई संख्या रही होगी, तो 1 से पहली संख्या हमारे यहाँ कितनी है, 3 है, तो इससे 1 दहाई ले लेंगे, 11 हो जाए, 11 में से 5 गया 6 बचा। गाइस जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि 41 गुणा 450 दिया गया, 41 की पावर 450 दिया गया है और माइनस 88 की पावर 85 की पावर 190 दी गई है। तो गाइस हमें क्या करना है, मैंने पहले ये देखा है कि इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। जब इकाई का अंक 1 होता है तो इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे सॉल्व करके, जिसकी यानी लास्ट में यानी इकाई का अंक 1 हो तो उसका इकाई का अंक भी हमारा सेम ही रहेगा, ये देखना है, ठीक है। ये हमारा आ गया, फिर बाद में माइनस का मैंने निशान लगा दिया। अब देखना है मुझे इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 5 है, और जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसका इकाई का अंक भी वही रहता है, तो मैंने 5 यहाँ पे उतार लिया। अब क्या करना है, मुझे इसमें से इसको सब यानी घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 1 में से 5 नहीं घट रहा है तो यहाँ से हम कहीं से दहाई लेंगे, यानी इससे पहले भी तो कोई संख्या रही होगी, इससे हम इसमें दहाई लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा और 11 जब गाइस हमारा 11 हो जाएगा तो 11 में से 5 गए 6 बचेगा। और गाइस अगला सवाल समझ लीजिए क्या कह रहा है, जैसे 8 हो गया, 5 हो गया और हम यही ले रहे हैं सवाल, ये हो गया, सेम सवाल मैंने वैसे ही उतार दिया है। अब क्या करना है, हम इसमें देखेंगे इकाई का डिजिट हमारा कितना 5 है, 5 उतार दिया, माइनस निशान लगाया और इकाई का अंक इसमें कितना 1 है, 1 लिख लिया। अब गाइस ये तो सरल है, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, हमारा इसमें डिजिट कितना आएगा 4। जबकि जब इसे हम वैसे लिख रहे थे उल्टा करके तब हमारा कितना आ रहा था 6 आ रहा था, और जब इसे हमने इस तरीके से लिख दिया यानी संख्या पलट दी तो हमारा कितना आया 4 आया। गाइस इसलिए 4 आया क्योंकि यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या बड़ी से छोटी तो घट जाएगी, तुरंत हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी संख्या घट नहीं रही थी, इसमें हम दहाई लेंगे, यानी यहाँ पे भी कोई तो संख्या रही होगी, इससे दहाई लेंगे 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 गया 6 बचेंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसे सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इकाई का डिजिट निकालना सिखाया है। गाइस यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लास्ट में घंटा दबाना ना भूलिए।